ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है। बीच में आ गया है अधिक मास का महीना, जो कि इस सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा विशेष बनाता है। इस सावन के महीने में महादेव जी की कृपा आप सभी लोगों पर यूं ही बनी रही है। आपकी जो भी मनोकामना है वो इस सावन के महीने में पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, अगर आपने सब कुछ कर लिया, बहुत सारे उपाय कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर लिया, आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप सबको पता है महादेव जी का जो असीम प्रेम है ना, वो है नंदी भगवान जी से। नंदी भगवान वाला ये वाला उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसकी मनोकामना चाहे कुछ भी हो वो जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, अगर अचानक से आपके किसी भी समय कोई परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का क्या इलाज है, कैसे उपाय किया जाए, कैसे उस समस्या से दूर हटाया जाए, वो सारे उपाय मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और जो दूसरा वाला उपाय है वो बहुत ही ज्यादा खास है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय करने के बाद में भी उन व्यक्तियों को ये वाला उपाय करना है। किस दिन करना है ये चीज ध्यान रखना, मात्र आपको एक दिन फिक्स कर लेना है कि इस दिन आपको ये वाला उपाय करना है, और उसी दिन आपको हर हफ्ते उपाय करना होगा। कितने हफ्ते तक करना होगा ये वाला उपाय? आपको लगातार 5 बार करना होगा उसी दिन। जैसे आपने कोई एक गुरुवार का दिन फिक्स कर लिया तो आपको हर गुरुवार लगातार 5 गुरुवार ये वाला उपाय करना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। समय जो रहेगा वो रहेगा प्रदोष काल का। अब ध्यान से सुनना, आपको मात्र इस तरीके से चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल जो भरोगे वो अपने घर का शुद्ध जल भरना, और साथ ही साथ ले लेना आपको 2 दीपक। किसके 2 दीपक लेने होंगे आपको? गोल बाती के, गाय के घी के दीपक। लिख देता हूं, गोल बाती है ना, और गाय के घी के दीपक। गाय के घी के दीपक आपको 2 तैयार करने होंगे। आपको अपने घर से सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल और 2 गाय के घी के दीपक लेना है। इनको जलाना नहीं है, माचिस लेकर के जाना, जहां जाओगे वहां जाकर के जला लेना। ठीक है ना। सबसे पहले पहुंचोगे कहां पर? बेल पत्र के वृक्ष के पास में। आप सबको पता है महादेव जी का स्थान होता है, बहुत ही प्रिय है उनको ये बेल का पौधा, बेल का पेड़। यहां पर जाना और इसकी जड़ों में आपको 1 दीपक लगा देना है, उसी गोलबत्ती का 1 दीपक यहां पर प्रज्वलित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, और बस महादेव जी से कामना करके वापस यहां से आना, और सीधे कहां पर जाना? जाओगे आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, देखिए जैसे ही आप वहां पर जाओगे ना, तो इस तरीके से आपको नंदी बाबा बाहर बैठे हुए मिलेंगे, और ये मिलेगी चौखट। ठीक है, तो आपकी ये वाली जो महादेव जी की शिवलिंग की चौखट होती है ना, काफी सारी जगह पर नहीं होती है, इस तरीके से शिवलिंग होता है, तो इसके यहां पर चारों तरफ एक मेड़ बनी हुई रहती है, आप वहां पर भी इसे लगा सकते हैं। ठीक है ना। और अगर इस तरीके से है तो आपको एक जो दीपक है, जो दूसरा वाला, वो आपको चौखट के दाईं तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, जैसे आप घुसते हो ना उस तरफ, दाईं तरफ आपको लगा देना है। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे ना शिवलिंग के पास में, तो शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और यहां पर जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है, नंदीश्वर महादेव के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है ना। 2 मिनट यहां पर बैठना। बैठने के बाद में आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोल करके आपकी परेशानी महादेव जी से कह देनी है। ठीक है, इतना आप कर लोगे। इतना करने के बाद में आपको वापस जब मंदिर से बाहर आओगे ना, तो मंदिर से बाहर आते वक्त में बाहर बैठे हैं ये नंदी बाबा, है ना। तो ये जो नंदी बाबा के सींग होते हैं ना, ध्यान से देखना, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे इस तरीके से सींग। ठीक है, तो आपको पीछे आकर आना है नंदी बाबा के, और यहां पर बैठना है, और नंदी भगवान के ये जो सींग है ना, इन सींगों के बीच में से उस शिवलिंग को देखना है आपको, है ना। नंदी भगवान जी के सींगों के बीच में से शिवलिंग को देखते हुए आपको अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी हृदय की बात है, दिली बात है, जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, आपको वो मनोकामना यहां पर 3 बार कहनी है। ये चीज ध्यान रखना। इतनी मनोकामना कहने के बाद वापस आपको आ जाना है। जैसा नियम बताया उसी नियम से इस उपाय को कर लेना, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी
जरूर होगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, अगर उनके घर में धन नहीं आ रहा पहली चीज, या फिर उनकी नौकरी नहीं लग रही। देखिए दोनों समस्या एक तरीके की है, अगर आप नौकरी करेंगे तो धन आएगा, धन नहीं आ रहा या फिर नौकरी नहीं लग रही है, एक छोटा सा उपाय करना है, बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको लेनी होंगी 5 पत्तियां, है ना। अब 5 पत्तियां किस वृक्ष की लेनी है वो ध्यान से सुनना। इसके अंदर गलती से भी आप तुलसी माता की पत्ती मत ले लेना। इसके अलावा आप किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले सकते हो अलग अलग, ठीक है ना। जैसे कि एक पत्ती ले ली आपने किसके, वट वृक्ष की, दूसरी पत्ती ले ली आपने नीम की, है ना, तीसरी पत्ती ले ली आपने गुलाब की, चौथी पत्ती आपने, इस तरीके से आपको 5 वृक्ष की पत्तियां ले लेनी है। एक बेलपत्र ले लेना, लेकिन तुलसी की पत्ती मत लेना, ठीक है ना। तो अलग अलग वृक्षों की एक एक पत्ती, यानी कि कितनी, 5 वृक्षों की एक एक पत्ती, 5 पत्तियां लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, है ना। और साथ ही साथ में लेना होगा एक दीपक, किसका, गोल बत्ती का, गाय माता के घी का दीपक, इस तरीके से आप ले लेना। अब इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले चौखट पर जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को लगा देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चौखट के बाहर यहां लगा दिया। जिस साइड में जाना चाहो उस साइड में लगा सकते हो, इसके लिए गुरुदेव ने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है ना। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे, अंदर शिवलिंग के पास जाओगे, तो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से करोगे, तुम रुका महादेव जी के नाम से। ये कर दिया समर्पित। उसके बाद में उन 5 पत्तों को आपको एक साथ अपने दाहिने हाथ में लेना है, और दाहिने हाथ में लेकर के महादेव जी की जो शिवलिंग है ना, इसके ठीक ऊपर आपको वो 5 के 5 पत्ते समर्पित करना है। उसी के ऊपर आपको अपना हाथ रखना है और महादेव जी से अपनी नौकरी की जो भी विनती करनी है वो करना, ऐसी कामना करना नौकरी के लिए। अगर धन की समस्या है तो उसकी धन के लिए कामना करना, और कामना करने के बाद वापस से घर की तरफ आ जाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन नहीं रुकता है, या फिर उसकी नौकरी ऐसी लग जाती है कि धन की समस्या उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती है। कब तक करना है ये वाला उपाय, आपको एक दिन फिक्स कर लेना है, एक नियम बना करके ये वाला उपाय कर लेना। जैसे कि आपने एक दिन फिक्स कर लिया कि भैया मैं हर अष्टमी के दिन ये वाला उपाय करूंगा, तो अष्टमी के दिन कर लेना। हर नवमी के दिन इस उपाय को करूंगा, तो हर नवमी के दिन करते रहना। आपकी मेरा बाबा चाहा तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर योग बना ही देगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, ठीक है ना। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, देखिए आपका जो मानवीय जीवन है ना, इसमें अचानक से काफी सारी समस्याएं आ सकती है। अचानक कोई सी भी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी, है ना, चाहे नौकरी में दिक्कत आ जाए, अचानक से आप काम कर रहे हो, नौकरी में दिक्कत आ गई, या घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर फिर भी कभी अचानक से कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो इस वाले उपाय को हाथों हाथ जाकर के कर लेना। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। कैसे करना होगा, देखिए फटाफट से करना। एक लेना अक्षत का दाना, यानी कि चावल का दाना, कहीं से भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, पहला काम हो गया। दूसरा लेना आपको एक हरे मूंग का दाना, है ना, जो भी खंडित नहीं होना चाहिए, खड़ा दाना होना चाहिए। ऐसा नहीं है दाल का पिसा हुआ आप ले जाओ, वो मत लेना, पूरा एक दाना। एक लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल 1 लोटा, ठीक है। ये तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, बेलपत्री के वृक्ष के पास में। अब बेलपत्री के वृक्ष के पास में जैसे ही आप पहुंचोगे, देखिए आप ढूंढना अपने आसपास कहां पर है, कहीं ना मिले तो शिव मंदिर के पास में जाना, आपको वहां पर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पर पहुंचोगे तो बेल वृक्ष के नीचे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, है ना। इनमें से ही किसी भी एक कंकड़ को आपको शिव मानकर सबसे पहले एक चावल का दाना इस पर समर्पित करना, अपनी कामना कहते हुए, जो भी आने वाली समस्या है उस वाली समस्या के बारे में बोलते हुए, विनती करते हुए कि वो टल जाए, और उसके बाद में यहां पर एक हरे मूंग का दाना समर्पित करना, और इसी वाले पत्थर के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के नाम से समर्पित करना। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर जो भी आपके अचानक से आई हुई समस्या है ना, वो टल जाएगी, बुरा वक्त आपका टल जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा और खास अचूक है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जैसा उन्होंने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।